चौधरी आफ्ताब अहमद वो अपने विचार रखें। हम भी तो बना रहे हैं। हाँ तो नीचे गले ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथी भाई सनाउल्लाह साकरा साहब, आज इनके इस समर्थन समारोह में उपस्थित हमारे चौधरी सपात मेघली, आज इस मैं कहूँगा अपार जन समर्थन में हमारे साथ पुनाना से हमारे साथी और बहुत ही आईसी के चौधरी घुड़चड़ी और शौकत जो आज स्पेशल तौर पे आए हैं, आजाद सरपंच दोहा भी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका इसलिए नाम ले रहा हूँ, बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारे पुनाना से, फिरोजपुर झिरका से चेयरमैन हाशिम, मैं उनका भी वो दूर दूर से आए हैं। पुनाना से हमारे साथी भाई मकसूद, भाई साकिर, भाई तैयब सरपंच और रफीक साहब और मुबारक मलिक साहब जो हमारे साथी हैं, सबका मैं यहाँ आने पे आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में हमारे मानव गांव के सरपंच साबिर सरपंच, भाई सौराब सरपंच, हमारे मेघली गांव से भाई तैयब सरपंच, हमारे आकेड़ा गांव से भाई कायम सरपंच, हमारे भाई जमशेद, हमारे साथी भाई वकील सरपंच, तारिफ सरपंच, इरशाद सरपंच, अकबर सरपंच, हाजी इरशाद इदरीस वीर सिक्के से हमारे बीच में। और मैं खास तौर पे आज हाजी जम्मल खड़े हो, आपका मैं तहे दिल से आज शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने कांग्रेस में शामिल करा। हम इंशाअल्लाह इनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। हमारे हाजी सिराज साहब, हमारे हाजी इब्राहिम भाई हिदायत, हमारे जो है फौजी मेवली से चौधरी सपात, दादा लहरू, भाई अकुल्ला, हमारे जावेद सरपंच जो चेयरमैन है सरपंचों के, भाई अलीजान, हाजी अब्बास, हमारे हाजी अलीजान, हाजी नईम साहब, हमारे बड़े गांव के सरपंच भाई अशरफ, अकबर सरपंच टपकन, हाजी शमशूर लदाकत सरपंच रहना, हमारे बीच में हाजी जी, भाई अकबर और सभी साथी भाई को हाजी सरपंच रवासन और भाई अदरुद्दीन और सभी साथी, और सबसे पहले मैं निजू सरपंच और सभी साथी जो हैं, भाई किसी का नाम रह गया हो तो उसके माजरत चाहूंगा। भाई हमारे बीच में जो उस्मान भाई खड़े हो जाए एक बार, उस्मान नौशेरा, ये भी टपकन से हैं, ये भी नए नए शामिल हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से कांग्रेस पार्टी में इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, सम्मान करता हूँ। सबसे पहले मैं आज हाजी जान मोहम्मद पूर्व सरपंच, भाई शमीम, भाई आलम, अजमल सरपंच, न्याजू सरपंच, हाजी आमीन, पटवारी जान मोहम्मद, हमारे साथी रिश्तेदार भाई आलम और भाई रिश्तेदार सारे हैं देहाना के, सरकाई को राम और रह रहा हो तो सभी रिश्तेदारों के हिजी के लिए सबसे पहले मैं समझता हूं कि आज इन्होंने जो फैसला लेके और कांग्रेस पार्टी को आज समर्थन दिया, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा एक सूचक है इस बात का कि मेवात के लोगों की सोच बदल रही है और वो अपनी पार्टी बाजी से ऊपर उठ के विकास की तरफ चल रहे हैं। इस बात के लिए मैं इनका धन्यवाद हूं। पंचायत में भी घटना हुई थी, आपस में झगड़ा हुआ था, इन्होंने गांव में बहुत बड़प्पन दिखाते हुए वो फैसला भी किया और आज सबने मिलकर आज इकट्ठे होकर ये प्रोग्राम किया है। मैं इनका सबका और ऐसा ऐतिहासिक स्वागत मैं समझता हूं कि 2024 का भी आगाज भी नहीं हुआ, चुनाव का भी पर्चा भरने में भी 10, 12, 15 दिन है, लेकिन इन्होंने आज बिगुल बचा दिया है। उस चीज के लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
रानिका के और सारे जो है बहुत सारे साथी रह गए। साथियों, आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में आप उसके निशानियां देखिए। आपके बीच में मालम में पॉलिटेक्निक बनी, चौधरी खुर्शीद ने एक जेबीटी फिरोजपुर नमक में बनाई थी, हमने दूसरी जेबीटी मालम में बनाई थी। आपके बीच में जो कोटला झील की बात थी, कभी कोटला पंप हाउस चौधरी खुर्शीद अहमद ने बनाया था जब यहां से पानी निकाला जाना था, लेकिन अब हालात ये थे कि हमें पानी को इकट्ठा करने की जरूरत थी, झील तो अब यहां भरती नहीं थी। हमने कोटला में जो जमीन ली, आपके बीच में कोटला झील का निर्माण कराया था और 2014 से लेके 2024 है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो काम चल रहे थे कांग्रेस के, चाहे वो नूह से लेके अलवर तक 4 लेनिंग की बात थी, चाहे मेडिकल कॉलेज जो कांग्रेस की सरकार ने सोनिया गांधी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया था, उसकी क्या आज इन्होंने हालत बना दी। और आपके बीच में अभी बताया गया, आपकी पड़ोस में यहीं से यूनानी मेडिकल कॉलेज जो हमने 2013-14 में जिसको स्वीकृत कर दिया था, उसको जो है पूरा कराने में यह सरकार नाकामयाब है। और 2019 के बाद तो इनके पास हमारे इलाके के जो नुमाइंदे थे वो भी इनके नुमाइंदे बन गए थे तो उससे पहले ही, क्योंकि पलटी मारना और पार्टी बदलना तो उनकी फितरत है, लेकिन उसके बाद तो अधिकृत हो गए 2019 के 2024 के बीच में। चाहे वो कोरोना काल था, चाहे वो नूह में जो हिंसा जो इनका षड्यंत्र के तौर पे किया गया था उसकी बात करें, चाहे विकास की बात करें। साथियों, आप तो मेरे को कहते हुए बड़ी शर्म आती है इस बात के लिए, जो मुद्दे भी नहीं थे, जो विकास के लिए हम सोचते थे कि कहीं आखेड़ा में +2 स्कूल बना था, कहीं मालम में +2 स्कूल बना था, आपके गांव में +2 स्कूल बना था, बच्चों को शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छा जीवन यापन मिले। इन्होंने तो जो बुनियादी चीजें थी वो बुनियादी चीजें भी हमसे, जब से लोकसभा चुनाव हुआ और आपने कांग्रेस को राजभर को वोट दिया, आज इन्होंने बिजली के लिए और पीने के पानी के लिए भी तरसा दिया है। अगर यह सच हो तो भाई हाथ खड़े करके कहना कि बिजली इन्होंने हमसे छीनी कि नहीं छीनी, हमारे हिस्से की बिजली। आज हर कोई आदमी त्रस्त है इनके विकास का दावा करता है। हमारा विकास था वो तो रोका ही रोका, लेकिन हमें जो मिल रहा था वो भी रोकने का काम किया साथियों। और उसके जिम्मेदार बीजेपी तो है ही है, उससे ज्यादा जिम्मेदार वो नेता हैं जो बीजेपी में बैठे हुए हैं और सत्ता की मलाई खा रहे हैं, जो आपके हक की बात तो करते नहीं है, लेकिन अपनी कहीं वक्फ बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटर की, कहीं अपनी जो है सत्ता की मलाई चाटने का काम कर रहे हैं। आज आपको देखना है कि एक तरफ वो शासन जिसने आपको सम्मान दिया, आपको विकास दिया, और जिसने एक पार्टी जिसने आपको सम्मान तो दिया क्या, लेकिन विकास के बजाय विनाश किया। आज बेरोजगारों की, आज हमारे यहाँ नहर के पानी की मैं कहूँ क्या हालत बना रखी है। इसमें नाले में पानी आता था, लेकिन वो पानी कैसा आता है उसका भी आपको पता है। आज बात करी गई सड़कों की, सड़कों की बात कहने इससे ज्यादा बड़ी बात है, हफ्ते 10 दिन से ऐसी बारिश हुई है, उसके बाद इस सरकार ने स्कूलों में, कब्रिस्तानों में पानी निकालने का जो काम है वो काम बीन से पूरा नहीं हुआ। तो भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा कि हमने आपके बीच में रह के विकास का काम किया, सम्मान का काम किया। आज आपको समय है, पूरे हरियाणा इस बात के लिए आज गवाही दे रहा है कि कांग्रेस की आने वाली सरकार बनने जा रही है। मैं आपसे भी यही कहूंगा
कि पहले भी आपने कांग्रेस को जिता के यहाँ अपने नुमाइंदे से और अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, और हमने विधानसभा से लेकर सड़कों तक, ये भी रिकॉर्ड की बात है, 3 विधायक कांग्रेस के थे, लेकिन तीनों के तीनों विधायकों ने आपके संघर्ष की लड़ाई और आपके हित की लड़ाई और आपके विकास की लड़ाई हमेशा लड़ी, चाहे विधानसभा में थी चाहे सड़कों पे थी। आज जरूरत है अपनी सत्ता में आने की और सत्ता में अपनी भागीदारी बनाने में। आज जरूरत है नौजवानों को, जैसे भाई मेहता आपने कहा, ये इसलिए नहीं है कि ये मोबाइल के रीले बनाए, इन्होंने भी कहीं मरोड़ा से ITI करी होगी, कहीं मालव के पॉलिटेक्निक से करी होगी, किसी ने और पढ़ाई करी होगी। आज इनको जरूरत है रोजगार की। आज हम आपके बीच में कहने आए हैं, कांग्रेस की सरकार बनाइए और हम आपको रोजगार की गारंटी देंगे, आपको मान सम्मान देंगे, जिससे कि हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और यही सोच है और यही सोच आज के युवाओं की है। और इसीलिए हम समझते हैं कि जो मालव से लेकर जो आप लोगों ने आज पसीना बहाया, मैं एक बात कह सकता हूँ, ये नौजवान खड़े हैं, सारी कमीज इनकी गीली है, लेकिन ये पसीना जो है आपका जायज नहीं जाएगा, आपको आपका हक मिलेगा और आपके बीच में हम विकास की वो बुलंदियां छुएंगे जिसको आप समझ सकते हो कि वाकई विकास है। चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात है, चाहे रेल की बात है, चाहे सड़कों की बात है, बिजली और पानी तो बुनियादी जरूरत है। 1 महीने के अंदर आप अगर बदलाव देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जिन चीजों का हमने शुरुआत करी थी, राजीव गांधी पेयजल योजना, या हमने मेवली में नया 33 kV का फीडर जो है, हमने इस योजना में अपने विपक्ष में रहकर बनाया। हमारी एक कोशिश है कि आपको पूर्ण विकास मिले और आपको किसी चीज की कमी ना रहे। मैं आज आपके बीच में जो देहाना गांव के सरदारी में, और इसके साथ साथ हमारे साथ भाई ताहिर है, आमिर चेयरमैन है, हमारे साथ साथ जितने आए हुए और साथी हैं, बहुत से लोगों का जो है आज ये इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने इस बात का ठान लिया है कि अगर बीजेपी हमसे जो है ऐसा व्यवहार करती है तो हमने भी एकजुट होके इस बीजेपी को इस हरियाणा से बाहर करना है। और यही संदेश आप सब लोगों को यहाँ से, इस देहाना गांव की जो आप लोगों ने एक बड़प्पन दिखा के गांव में कई सरपंच बताए और कई सरपंचों ने अभी चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने मिलकर जिस तरीके से बड़प्पन दिखाया, मैं समझता हूं आज इस तरीके की एकजुटता होके और अपने मुस्तकबिल को साधने की और अपने भविष्य, आने वाले भविष्य में अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए आज एक चिंता होनी चाहिए, आज एक मन में वो होनी चाहिए। और इस बात को हम आपके बाद गारंटी देते हैं, कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप, क्योंकि आपने 2019 का चाहे लोकसभा हो, चाहे 2024 का लोकसभा हो, चाहे 2019 की विधानसभा हो, आपने कांग्रेस के साथ भरपूर कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। एक बात मैं कह सकता हूं, कांग्रेस भी आपको भरपूर विकास देगी और भरपूर सम्मान देगी, जिससे कि आपका छोटे छोटी चीजों में हमें मुब्तला करके और हमारे विकास को, और उनको तो सोचने की जो क्षमता है उसी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम इस बात को होने नहीं देंगे। और आपके साथ जो संघर्ष हमने किया है, और कोई समय आया हो, साथियों मैं बड़े जिम्मेवारी से कह सकता हूं, कोई समय आया हो, आपकी आवाज को, आपके हक को हमने बड़ी बुलंदी से, और चाहे हमारे के साथ कोई सलूक किया हो, हमने पूरी तरीके से आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आज हम देख सकते हैं कि आज हमसे जो उम्मीद है, आज हमसे जो उमंग है, युवाओं को खास तौर पे उनके सपनों को साकार करना है। और वो साकार जब ही होंगे जब हम मिलके इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। मैं आज आपके बीच में एक बात कहूंगा कि हमारी बहनें, हमारी फूफियां, जिनके बारे में कई बार कहा गया, भाई चाहे रास्ते की बात है, चाहे गांव के विकास की बात है,
जब आपने कांग्रेस पार्टी की इब्तिदा देहाना ने शुरू करी है तो विकास में भी नंबर 1 देहाना को रखेंगे। हम आपके बीच में इस बात को कह रहे हैं, चाहे गांव के विकास की बात हो, रस्तों की बात हो, चाहे अन्य किसी समस्या की बात हो। मैं आप सबका और जितने पत्रकार छायाकार बंधु आए हैं, इन्होंने भी बड़ी मेहनत करी है। 3-4 किलोमीटर ये भी भगते नजर आए हैं, इनका भी खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और भाई आप सबसे हमारे सभी साथी जो आए हैं, उन्होंने जो भी यहाँ आए जो से और उनसे हमसे जो कमी रह गई है भाई, उसके लिए शमीम सरपंच ने पहले कह दिया, हम भी कहते हैं भाई संघर्ष में तो कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। और आप तो गर्मी भी झेल रहे हो, जो जगह की अकड़ समाई है ना, यह भी झेल रहे हो, लेकिन वैसे देख लो कि इनके चेहरों और इनकी उमंग देख लो, ये राज बदलने का संकेत है और राज बदलेगा। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।